सो जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि इस नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कैसे करना है, क्योंकि टोटली अवॉइडेबल तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हाँ इसको एक एक्सटेंड तक रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है। हाउ? सबसे पहले तो अब ये समझते हैं कि भाई एनडीए एग्ज़ाम आपके यहाँ पे 2 सेक्शंस में डिवाइडेड हो रखा है, दैट इज मैथ्स एंड जीएटी पोर्शन, जहाँ पे मैथ्स में 120 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो 300 मार्क्स के लिए, वहीं पे जीएटी में आप 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं स्कोरिंग 600 मार्क्स। राइट? ये बात सबको समझ में आती है। बट नाउ द केसेस कि जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए -0.83। वहीं पे जीएटी में अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो यू गेट 4 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग क्या हो जाती है -1.33। तो मतलब हम कह सकते हैं 3 गलत आंसर्स अल्टीमेटली आपके एक सही क्वेश्चन को खा सकते हैं। सो अब इस चीज़ को अवॉइड कैसे करें, है ना? क्योंकि ये बात तो तय है कि जब आपको वहाँ पे एग्जाम में बैठ के लगता है अरे ये क्वेश्चन सही लग रहा है, इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी या कह सकते हैं आप 50-50% चांस वहाँ पे हो जाते हैं सही या गलत। राइट? सही है तो बहुत अच्छी बात है, यू विल बी स्कोर्ड फॉर इट, क्योंकि अल्टीमेटली हर क्वेश्चन अपने आप में इक्वल मार्क्स लेके चल रहा है। अब एग्जाम में इजी और हार्ड को कैसे सेग्रीगेट करें, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन इजी है कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। तो अल्टीमेटली ये इजी और हार्ड का जो भी फॉर्मूला है दैट सिंपली लाइज इन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी क्वेश्चन को आपका आंसर पता है, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, नहीं पता है हार्ड है, मीडियम में चले जाते हो 50-50 तो वो मॉडरेट में चला जाएगा आपके लिए। गॉट इट? तो अब ये मॉडरेट पोर्शन अब आपको क्या करना है, छोड़ना है। सिंपली जिसका आंसर पता है सबसे पहले हमें टारगेट उन्हीं क्वेश्चंस को करना है ताकि अल्टीमेटली हमारे करेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएं। जब आपको लगे कि हाँ सारे करेक्ट क्वेश्चंस हमने हिट कर लिए हैं, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन अपनी परफेक्ट करके चलते हो तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले जाओगे। अगर प्रिपरेशन ही नहीं है तब तो 50-50 वहाँ पे लगेगा आपको। राइट? उसके अलावा सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, अवॉइड रैंडम गेसिंग। लाइक आई टोल्ड यू कि 50-50 वाला जो रेशियो है इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि यही हमको क्या लेके जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग में लेके जाता है। अब इसको अवॉइड करने का एक और बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शंस के थ्रू आंसर्स को क्लिक करो। बहुत बार पीवाईक्यूज लगाते हो आप, पीवाईक्यूज रिपीट हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस उसमें प्लस माइनस होता है, तो वो ऑब्वियसली आप रट के नहीं जाते हो, तो ऑप्शंस के थ्रू हिट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको उस टेक्निक का पता होना ज़रूरी है, तभी आप उसको सही आंसर दे पाओगे। अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ओनली इफ़ यू आर 70 to 80% कॉन्फिडेंट, मतलब 50-50 का रेशियो ना हो, 70 to 80% का अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ दिस इज़ प्रोबेबल, तो ही उस क्वेश्चन को आंसर करें, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करें। यूज़ द एलिमिनेशन मेथड, जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं A B C D, अब आपको लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो अब इन ऑप्शंस में जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाएं, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड फोकस ऑन वर्ड्स लाइक इनकरेक्ट एंड ओनली करेक्ट। अब कई बार इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजिंग कर देते हैं, जैसे मिस स्पेल्ड वर्ड या फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, तो बच्चे ध्यान ही नहीं देते क्वेश्चन पे, वो अपने अकॉर्डिंग ही आंसर देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अपने जो डायरेक्शंस दिया हुआ है उसको ज़रूर फोकस करें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कई बार मैथ्स का क्वेश्चन होता है, आप उसको पढ़ के ही नहीं समझ पा रहे हो कि वो कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़ें। पेशेंस और टाइम मैनेजमेंट दोनों इक्वली ज़रूरी है एग्जाम में। देन डोंट पैनिक, इट विल लीड टू सिली मिस्टेक्स। लाइक आई टोल्ड यू कि एक क्वेश्चन अगर फंस जाता है तो उसी पे अड़ मत जाओ, गिव इट टाइम, लीव इट असाइड फॉर सम टाइम, आगे क्वेश्चंस करो। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पूरा पेपर एक व्यू में ज़रूर देख के आओ, है ना, पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए घर जाके अरे ये क्वेश्चन हम जल्दी कर लेते, मतलब उस एक क्वेश्चन की वजह से आपने आगे के 5-6 क्वेश्चंस गवा दिए, और हर क्वेश्चन की मार्किंग एक ही है, हर क्वेश्चन उतना ही स्कोर देने वाला है आपको, तो वाई वेस्ट टू टाइम ऑन दैट अननेसेसरी क्वेश्चन। अपने ईगो को साइड में रखना है वहाँ पे। राइट? हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने हैं ताकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग करेक्ट क्वेश्चन है वो बढ़ जाए। दैट इज़ वॉट यू हैव टू पे अटेंशन टू। उसके अलावा भाई अब आगे की प्रिपरेशन के लिए भी बात करते हैं, क्योंकि 1 ईयर एनडीए कोर्स भी लेके आ रहा है, मेजर कल्चर क्लासेस। उसके लिए क्या है, आपको एनडीए प्रिपरेशन, जेई नीट, व्हाटएवर यू विल प्रिपेयर, रिटन और एसएसबी के साथ साथ आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ज्वाइन करिए हमारा बैच, दैट इज़ यू कैन कॉल 9696330033 एंड आई होप कि अब आप ये सिली मिस्टेक्स और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करके करेक्ट मार्किंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जय हिंद।